Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class 10th. Today we are going to have 13 lesson of English. We'll learn about some grammar, and we are going to learn about the use of articles. Use of A and D. इनके मतलब आज हम पढ़ेंगे. When these are A and D are articles. These are kind of adjectives. These are kinds of adjectives. These add something to the meaning of a noun. यानी ये नाउन को हमारे लिए क्लियर करते हैं कि नाउन जो है उसकी क्या स्टेट है, क्या उसकी कैफियत है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल दो तरह के होते हैं. ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं और दी जो होता है वो डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है. अभी फॉर एग्जांपल हम देखें, अली इज अ बॉय, यू हैव अ कैट, आई हैव एन इंक पॉट, I have a brown dog, he is an honest man. We have an umbrella. ये गिनती के लिए होते हैं. काउंटिंग आपको बताते हैं किसी चीज़ के बारे में. इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो आपको गिनती वगैरह किसी चीज़ की बताता है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आई से आई बॉट अ बुक बट द बुक वाज स्टोलन. अब एक ही सेंटेंस के अंदर मैंने उस बुक के लिए पहले आ इस्तेमाल किया, फिर दी इस्तेमाल किया. रीज़न इज इट के व्हेन आई से आई बॉट अ बुक इट मीन्स कि मैंने एक किताब खरीदी. अब वो किताब जो आम किताब नहीं रह गई है, बल्कि किताब ख़ास हो गई है, पर्टिकुलर हो गई है. वो बुक है जो मैंने ख़रीद ली है. और द बुक इज स्टोलन. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक विच आई बॉट एंड लेटर ऑन इट वाज स्टोलन. यानी कि कोई चीज़, जब आप आम चीज़, कॉमन नाउन है, कॉमन चीज़ खरीदते हैं या कॉमन चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं, तो उसके बाद अगर आप बात करने जा रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर जब भी उस चीज़ का जिक्र आएगा तो आप उसके साथ आर्टिकल दी इस्तेमाल करेंगे. तो एक तो यह है कि कॉमन चीज़ के साथ लगे तो उसको एक ख़ास चीज़ बना देता है. आगे स्टूडेंट्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स. A and N are called indefinite articles. These are placed before singular noun or an adjective. The singular noun वाहिद के साथ या वाहिद जो इसमें सिर्फ तो उसके सामने इस्तेमाल करते हैं, it means one thing. A and N means one thing. A is placed before a word with consonant sound. जिसकी consonant की sound होगी उसके सामने करते हैं. A is placed before a noun beginning with consonant. यानी जो noun consonant से शुरू होगा उसके साथ इस्तेमाल करेंगे. As a boy, a horse, a mango, a girl, a man. Student, alphabets are divided into two groups, consonants and vowels. Vowels are A, E, I, O, U. इनको vowels कहते हैं. Remaining are consonants. Before a word with the sound of U, समझे Q, R, S, T, U, ये इस तरह कहते हैं, उस U की बात हो रही है. As a, some कहते हैं यूनिवर्सिटी. स्टूडेंट और यूरोपियन बॉय, यानी अब यूरोपियन जो उसमें ये की आवाज़ आ रही है, यूनिवर्सिटी जो वो भी ये की आवाज़ आ रही है. तो इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इनके साथ हम ए इस्तेमाल करेंगे. आगे मैं मज़ीद डिफाइन करूँगा. एन इज प्लेस बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन विद अ वावल साउंड. सो वी हैव टू चेक द वावल साउंड, नॉट द वावल. अगर वावल साउंड आ रही है दैट इज कॉमन नाउन एंड काउंटेबल नाउन, तो वो हम उसके सामने आर्टिकल एन प्लेस करेंगे. और अगर उसमें वावल साउंड नहीं आ रही है, वेदर वावल हैज़ बीन यूज्ड और नॉट, तो हम उसके साथ फिर आर्टिकल ए इस्तेमाल करेंगे. वावल साउंड मैं आपको समझाने के लिए उसका आसान सा बता देता हूँ कि उर्दू में जो अल्फ, अलमद्दा और आइन की आवाज़ होगी वो वावल साउंड कंसिडर की जाएगी. और लेकिन बार बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि नाउन मस्ट बी कॉमन एंड काउंटेबल. नाउन कॉमन भी होगा, काउंटेबल भी होगा, फिर हमने उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल करना है. So before a word beginning with silent H, a word before a word beginning with a silent H is उसके साथ भी हम आर्टिकल एन इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम कहते हैं एन ऑनेस्ट मैन, एन और एन ईयर, एन ऑनरेबल गेस्ट. बिफोर अ वर्ड विद सच कॉन्सोनेंट एज हैज़ अ वावल साउंड. सर आप देखें एस डी ओ, अगर हम एस को प्रोनाउंस करें अलग ये सीन की आवाज़ आती है, यानी ये वावल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. इस तरह से एम ए, एम को करेंगे तो यही साउंड प्रोड्यूस होगी. एफ ए के साथ, एम पी ए के साथ, एम एन ए के साथ, यानी ये पहले जो इनकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ ऑफ वावल साउंड. तो उनके साथ फिर हम एन इस्तेमाल करेंगे. सब के सब कॉमन नाउन है और काउंटेबल भी हैं. एन का आर्टिकल ऐसे एडजेक्टिव से पहले आता है जो वावल
कि रूफ से किसी तरह शुरू है जिनकी पहले हर्फ की वावल की आवाज़ आती हो, जैसे हम कहते हैं एन एम ए। इसके बाद हम देखें एन एफ ए, एन आर, एन एम एन ए, एन एम पी ए, ये हम इसके साथ में ये सारे के सारे यूज़ करते हैं। और जिससे हम कहते हैं यूनिवर्सिटी, और इसके बाद अगर हम कहेंगे कि यूनिवर्सिटी जो है अब इसके साथ वावल साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है, यू वावल है लेकिन यू जो है वावल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। वावल साउंड क्या है हमारे लिए? अलफ मलमदा और आ की आवाज़, लेकिन ये की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, सो इट इज़ नॉट, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वावल, इट विल कंसिडर्ड एज कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसके साथ हम ये ए इस्तेमाल करेंगे। इसका यूटेंसल, यूटेंसल ये बर्तन को कहते हैं खाना पकाने के, उसके साथ में आर्टिकल ए इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। सो डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है जो किसी चीज़ को ख़ास बनाता है, यानी वो अगर आर्टिकल दी हम किसी के साथ लगा देंगे तो वो उसको ख़ास बना देगा। जैसे ये देखें, when we speak about a particular person, thing or place, we use the definite article the. These place before a thing or a person already mentioned। यानी जिससे पहले मैंने आपसे कहा कॉमन चीज़ का हम पहले जिक्र कर रहे होंगे लिखने में या बोलने में, अगर दोबारा उसका जिक्र करेंगे तो फिर हम उसके साथ ये यूज़ करेंगे। अब ये देखेंगे दी जो है वो किन ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव द पेंसिल राइट विद, यानी ये उस पेंसिल की बात हो रही है जो मेरे पास है, मैं लिख रहा हूँ, बाकी पेंसिल्स की बात हम नहीं कर रहे। आई रेड द बुक, कौन सी बुक? जो मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें ख़ास जो हम बनाते हैं किसी के लिए, ठीक है। डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द कैट इज़ माई पेट। फ्रेंड, जब किसी कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, दी डेफिनेट आर्टिकल दैट रिप्रेजेंट इट्स होल क्लास, वो अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करता है। अगर हम कहते हैं डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो हम कहने को तो कहते हैं कुत्ता बड़ा वफादार जानवर होता है, लेकिन हमारी मुराद ये होती है कि तमाम कुत्ते जो होते हैं बड़े वफादार होते हैं। सेम लाइक हम कहते हैं कैट इज़ माई पेट, तो उस खास उस कैट की हम बात करने जा रहे हैं। आगे लिखे डू नॉट हेट द पुअर, दी पुअर तमाम गरीब, दी रिच तमाम अमीर, इससे मुराद होगा। जब हम एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं। दी बेस्ट, द स्लोएस्ट, दी फास्टेस्ट, द क्विकेस्ट, यानी तीसरी डिग्री जब भी हम इस्तेमाल करेंगे एडजेक्टिव की तो उससे पहले हम आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं। विद नाम ऑफ होली बुक्स, जो मुकद्दस किताबें होती हैं उनके नाम के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, दी बाइबल, दी इंजील, दी वैद, सो ऑन। अखबारात और रसाइल के सामने जो अखबारात के नाम होंगे जैसे दी न्यूज़ एंड दी नेशन, इनके साथ इस्तेमाल। पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस्म के आज़ाद जो है, दी हेड, दी हर्ट, द लिवर। दरियाओं के नाम के साथ, नहरों के नाम के साथ और समुद्रों के नाम के साथ भी करें। दी रावी, द जेलम, ये दरियाओं के नाम है। इसी तरह से द अरेबियन सी, द इंडियन सी, इस तरह उनके नाम साथ। जो बेज हैं खलीज जिसको कहते हैं उनके साथ भी होंगे, द अरेबियन, द बे ऑफ बंगाल। इसी तरह से कौमों के नाम के साथ, दी पाकिस्तानीज, दी इंडियंस, दी अरेबियंस। पहाड़ों का जो पूरा एक सिलसिला होगा जिसको हम रेंज ऑफ माउंटेन्स कहते हैं, जैसे हम कहें दी कराकरम, दी हिंदुकुश, दी हिमालयस। लेकिन एक पीक जो होगी, एक चोटी होगी, उसके नाम के साथ इस्तेमाल नहीं करें। वी कांट से द केटू और द लांगा पर्वत नहीं कहेंगे, बल्कि एक रेंज ऑफ माउंटेन जो होगा उसके साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो जजीरों का मजमूआ होगा, उसके साथ भी हम इस्तेमाल करेंगे और कौमों के नाम से पहले। इस तरह जो मशहूर इमारतें हैं, हालांकि प्रॉपर नाउन उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं, दी शालीमार गार्डन कहेंगे, दी बादशाही मस्जिद, दी मज़ार इकबाल, लाइक दैट। इस तरह स्टूडेंट्स जो 4 डायरेक्शंस हैं हमारी, दी ईस्ट, दी वेस्ट, दी नॉर्थ, दी साउथ, इनके साथ आर्टिकल दी इस्तेमाल होगा। इसी तरह से जो हमारी ह्यूमनली बॉडीज़ हैं जैसे प्लैनेट्स हैं, दी अर्थ, दी मून, दी सन, सो ऑन, इनके साथ भी हम आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। अब स्टूडेंट आपके सामने एक एक्सरसाइज दी गई है जो आपने देखनी है कि आपके सामने ये एक्सरसाइज मैं अभी शो करूँगा। ये दी गई है, इसको आपने पढ़ना है। इसके अंदर आर्टिकल देखें इस्तेमाल किए गए हैं। वी आर गोइंग टू हैव एन ID कार्ड टुमारो। अब आई जो है वो वावल साउंड है। देर आर नो टेंसेज इन द चाइनीज़ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज ख़ास जो ज़बान है उसके लिए दी इस्तेमाल करेंगे। आई हर्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग रूमर दिस मॉर्निंग। वेरी इंटरेस्टिंग, वी जो है ये वावल साउंड है, लेकिन ये W की वाव की आवाज़ दे रहा है तो इसके साथ नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे बाकी सेंटेंस आप फिर लिखेंगे,
अब स्टूडेंट्स आपने पढ़ना है द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, किन के साथ हमने आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है, जो इसम गिनती ना हो, यानी विच आर नॉट काउंटेबल। मैंने पहले कहा जो काउंटेबल होगा, कॉमन होगा, उसके साथ इस्तेमाल करें, जो काउंटेबल नहीं उसके साथ नहीं करेंगे। इसमें ख़ास से पहले प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करेंगे, जो किसी भी चीज़, शख्स, शहर या चीज़, जगह का नाम होगा उससे पहले नहीं करेंगे। और मादरी इसम यानी इसको जो हम कहते हैं मटेरियल नाउन जो है, इनके साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे अब पाकिस्तान, इस्लामाबाद, ये प्रॉपर नाउन है। अप्सरा ये वाटर है, ये मटेरियल नाउन है। हेल्थ जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव, ब्यूटी, सिकनेस ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काउंटेबल नहीं है, तो इनके साथ हम इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह से लैंग्वेजेस महीने के नाम के साथ, दिन, बीमारी, और ये पहले इसमें मार्फा, इसमें वादा होगी, यानी कि प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन के साथ नहीं करेंगे। इसमें मुजरद यानी कि जिसको हम कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके साथ नहीं करेंगे नामों के साथ। इस तरह खानों के नाम के साथ, ज़ुबानों, शहरों, मुल्कों, बीमारियों, दिनों, महीनों के साथ हम इस आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। सो एंड देयर इज़ आल्सो सॉल्व एक्सरसाइज फॉर यू बिफोर यू, ये भी आपने पढ़ लेनी है। तो इस तरह से जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, इसको आपने केयरफुली पढ़ना है, याद करना है, और कोशिश करके आपने जो कुछ सेंटेंस लिखने हैं जिनमें आपने इंडिकेट करना है कि उसमें आपने जो तीनों वावल्स हैं वो आपने इस्तेमाल किए हैं। यू हैव टू राइट अबाउट 5 sentences for each, 5 for A, 5 for N and 5 for D, and this is your home task। और इंशाल्लाह अब आपके साथ नेक्स्ट लेसन में मुलाकात हुई। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।